हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट ईजी के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी ने ज़बरदस्ती विंग को डेट पर भेज दिया था क्योंकि विंग जाना नहीं चाहता था। फिर भी उसे वांग जी के कहने पर जाना पड़ता है और वहाँ जो उसे उसका ब्लाइंड डेट था वो तो उसे पूरा पागल लगता है, तो विंग उसे मना करके आ जाता है। और वही वांग जी जो उससे पूछता है कि उसने मना क्यों किया इसको, तो विंग कहता है कि मुझे कोई बकरे से शादी नहीं करनी, वो इंसान नहीं बल्कि बकरा है। तो वो विंग को ले जाता है घर और विंग जो गुस्से में चला जाता है अपने रूम में। सो अब आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था। वो नीचे आता है और मिस्टर हान से कहता है कि वांग जी कहाँ है। तो मिस्टर हान कहता है कि वांग जी किसी काम से बाहर गया हुआ है, आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगा उसे। तो यहाँ पे विंग कहता है कि उसे बोल देना कि मेरा पीछे ना करे क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, तुम जानते हो ना नीहो सैंग को। तो मिस्टर हान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है कि उसे बोल देना कि मैं अपने दोस्त के घर हूँ, सो मेरे पीछे पीछे ना आए क्योंकि मुझे पता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर हान कहता है ठीक है, मैं उसे बोल दूँगा। क्या आपको बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाना? तो विंग कहता है कि नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं हर बार तो बॉडीगार्ड के साथ ही रहता हूँ, पर आज मैं अकेला घूमना चाहता हूँ, तो मैं चलता हूँ अब। तो मिस्टर हान कहता है ठीक है, वांग जाएगा तो मैं उसे बोल दूँगा कि वो आपका पीछा ना करे। फिर विंग जाता है और एक क्लब में जाके बैठ जाता है। क्लब में जाते ही वो नीहो सैंग और वन्नी को कॉल करता है क्योंकि ये दोनों विंग के चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर ये दोनों कभी मतलब दोनों नहीं, तीनों कभी मिल नहीं पाते बिकॉज वन्नी और नीहो सैंग भी बिजनेसमैन है और विंग तो बड़ा वाला बिजनेसमैन है, तो कैसे ही टाइम निकाल पाएंगे। तो जब विंग बैठा हुआ था क्लब में तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और कहता है कि सो फाइनली तुमने आज हमें याद कर ही लिया, क्यों है ना विंग। तो विंग जो शायद वो एक बार पी चुका था वो कहता है कि तुम लोग बैठो, मुझे तुमको कुछ बताना है। तो नीहो सैंग कहता है तुमने पहले पी लिया, हमारा इंतज़ार तो करते। तो विंग कहता है मेरे पास एक मेन मुद्दा है तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मैं तुम्हारी एडवाइस चाहता हूँ उसमें। तो वैनिंग कहता है ऐसा क्या काम है जो तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, बिकॉज विंग तो किसी की हेल्प नहीं लेता है ना। तो विंग अब बताना शुरू करता है। विंग कहता है तुम लोगों को पता है ना मेरे पास एक बॉडीगार्ड है। तो नीहो सैंग कहता है कौन? वही मिस्टर लैन जिसको वो तुम्हारे फ्रेंड जैसा है। तो विंग कहता है कि हाँ वही, तुम जानते हो वो बहुत ज़्यादा बेशर्म है, वो हर बार मुझे डेट पर भेज देता है, ये जानते हुए भी कि मुझे रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं है। वो बेमतलब में मुझे प्यार करना सिखा रहा है, जैसे कि मुझे तो प्यार करना आता ही नहीं है। वो मुझे क्यों हर्टलेस समझता है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो वैनिंग कहता है कि तुम तो हर्टलेस हो ही, किसी को भी मौका नहीं देते हो, ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तुम किसी पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो विंग, इसलिए शायद वो मिस्टर लैन तुम्हें सिखा रहा होगा प्यार करना। तो विंग कहता है पर मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ, तो वो क्यों मुझे ऐसा करवा रहा है, मैं हर्ट कर लूँगा खुद को अगर वो बार बार ऐसा करने की कोशिश करता रहा तो यहाँ पे नीहो सैंग कहता है क्या कहा तुमने, तुम किसी को पसंद करते हो? तो विंग ने कहा हाँ, वो बेशरम बॉडीगार्ड मिस्टर लैन, मैं उसे पसंद करता हूँ, पर वो मुझे कभी समझता ही नहीं। तो यहाँ पे वैनिंग खड़ा होता है और विंग के पास जाते हुए उसके फॉरहेड को टच करता है और कहता है शायद तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना विंग। तो विंग उसका हाथ हटाता है और कहता है वैनिंग, मैंने इतना भी नहीं पिया कि मैं नशे में धुत होकर ये सब बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, अपने दिल की बात तुम लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, पर देखो ना तुम लोग भी मुझे समझ नहीं रहे, तुम भी उस मिस्टर लैन की तरह हो। तो यहाँ पर नीहो सैंग कहता है तुमने पहली बार किसी से प्यार करने की बात हमें बताई है, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्या ये बात सच है विंग? तो विंग कहता है नहीं, वो क्या है ना, मैं आज तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ, इसलिए तो तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। विंग ऐसा कहते कहते इमोशनल हो जाता है। तो नीहो सैंग कहता है अरे 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 तुम रोना, ऐसे रोना मत। विंग रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम हमें पूरी बात बताओ, फिर हम शायद कुछ हेल्प कर पाए तुम्हारी, क्यों है ना वैनिंग? तो वैनिंग कहता है हाँ हाँ तुम बताओ ना, हम सुन रहे हैं ना तुम्हारी बात। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे मिस्टर लैन से कब प्यार हो गया, पर मैं उसे सच में प्यार करने लगा हूँ, पर वो मेरी बात नहीं समझता, मैं क्या करूँ उसे बताने के लिए, वो हर बार मुझे डेट पर भेजता है, क्या उसे अच्छा लगता है मुझे हर बार किसी और के साथ देखकर? तो यहाँ पे वैनिंग कहता है क्या वो तुम्हें पसंद करता है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि वो हर बार मुझे डेट पर भेजता है, ऐसे कौन किसी को डेट पर भेजता है, अगर वो मुझे पसंद करता होता तो नहीं भेजता बल्कि खुद मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। तो नीहो सैंग कहता है तो तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देते कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो विंग कहता है विंग के पास ईगो है, विंग की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर
मिस्टर लैन ने विंग को रिजेक्ट कर दिया तो विंग की क्या ही इज्जत रह जाएगी सबके सामने। विंग किसी को खुद कन्फेस नहीं करता। तो यहाँ पे वैनिंग कहता है कि लगता है तुम सच में नशे में हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम ही कन्फेस नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे विंग कहता है, वैनिंग मैंने कहा ना कि मैं नशे में नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। तो यहाँ पे फिर नी हो सेंग वैनिंग को कहानी मार के कहता है कि अपना मुँह बंद करो, फालतू मत बोलो, अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये पूरा क्लब सर पे उठा लेगा, फिर झेलना तुम मुझको। तो वैनिंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तो विंग कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ यार, तुम लोग मान क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। तो नी सेंग कहता है कि हम मान रहे हैं, तुम आगे बोलो। तो विंग आगे कंटिन्यू करता है। विंग कहता है कि वो जिस दिन पहली बार आया था शायद मैं उसी दिन से उसे पसंद करने लगा हूँ, पर मुझे ये रियलाइज़ नहीं था, अब जाके मुझे एहसास हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बने, मुझसे प्यार करे, पर वो सुनता ही नहीं है मेरी। वो हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़ा रहता है। मुझे डेट पर भेज भेज कर उसने परेशान कर दिया है। तुम्हें पता है ये मेरी 22वीं डेट थी और इस 22वीं डेट पे तो उसने हद ही कर दिया। तो विंग कहता है कि क्या हुआ, क्या कर दिया उसने। तो विंग कहता है कि उसने इस 22वीं डेट पे इंसान को नहीं बल्कि बकरे को भेजा था। तो नी हो सेंग कहता है क्या बकरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या। तो नी हो सेंग सॉरी मतलब विंग कहता है वो इंसान मैं के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करता, वो बकरा ही है ना। तो वैनिंग तो और नी हो सेंग को ये दोनों को समझ में आ जाता है विंग थोड़ा सा तो नशे में है, इसलिए उसके दिल में जो आ रहा है वो बोल रहा है। तो नी हो सेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मिस्टर लैन को अपने कन्फेस करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ। तो यहाँ पे विंग कहता है मैं उसको कन्फेस नहीं करूँगा, वो आके मुझे कन्फेस करे। तो यहाँ पे विंग नहीं हो सेंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है, इससे हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर लैन तुम्हें पसंद करता है या नहीं। तो विंग कहता है और वो क्या। तो विंग कहता है हमारे पास आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। तो विंग उठ के फिर अब उसके पास चल जाता है और नी हो सेंग उसके कान में कुछ बोलने लगता है। ये बात नी हो सेंग ने अभी सिर्फ वैनिंग और विंग को बताई है, इसलिए हमें नहीं पता चलता, तो हम निकल लेते हैं यहाँ से, काहे इनकी प्राइवेसी को भंग करना। तो हम वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो मिस्टर हान से कहता है कि विंग कहाँ है। तो यहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि विंग अपने दोस्तों के साथ है। तो वांग जी कहता है क्या उसके दोस्त भी है। तो मिस्टर हान कहते हैं उसके बहुत सारे दोस्त हैं पर वो किसी से मिलता नहीं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, फिर वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा रेडी शेडी होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। विंग आज अपने कमरे में नहीं बल्कि अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर तैयार हो रहा था, वरना विंग हमेशा अपने कमरे में ही रेडी होता है। ड्रेसिंग रूम के पास से ही वांगजी गुजर रहा था। वांगजी जब विंग को देखता है तो वो भी ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाता है और उसके यानी विंग के पीछे खड़ा होकर बोलता है कि इतना तैयार क्यों हो रहे हो, मुझे पता है तुम ऑफिस नहीं जा रहे कुछ दिनों से, पर इतना रेडी होकर कहाँ चल दिए। तो विंग तो कुछ भी नहीं कहता। वांगजी ने ये बात 3-4 बार पूछी पर फिर भी विंग ने उसे एक वर्ड तक नहीं बोला। तो वांगजी भी फिर उस कमरे से चला जाता है क्योंकि वांगजी को तो पता है विंग कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। वो अब विंग से कितना भी कुछ पूछ ले पर विंग कहाँ ही मुँह खोलने वाला है। तो वांगजी जाकर सीधा काउच पर बैठ जाता है और एक न्यूज़पेपर को रीड करने लगता है। विंग आधे घंटे में तैयार होकर बाहर के लिए जाने लगता है। वांगजी फिर उससे पूछता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। तो विंग जो उसे बिना देखे ही निकल जाता है। वांगजी को कुछ अजीब लग रहा था कि विंग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, विंग तो हमेशा उससे बात करता था ना। विंग जो सीधा कार में बैठ के निकल जाता है और वांगजी को कुछ खटक रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। फिर इधर वांगजी जो एक टैक्सी लेकर जाता है क्योंकि विंग अपनी कार से गया था। विंग के पीछे पीछे ही वांगजी की टैक्सी थी। विंग जो एक होटल में जाकर क्या कहते हैं होटल में जाकर बैठ जाता है एक डेस्क पर। वांगजी भी उसी डेस्क के पीछे था पर वांगजी ने इस बार अपना चेहरा पूरा कवर किया हुआ था ताकि विंग उसे देख ना पाए। पर यहाँ तो विंग को सब कुछ पता था कि वांगजी पीछे पीछे आया है, क्योंकि जब वांगजी ने टैक्सी पकड़ी तो विंग ने उसे देख लिया था। फिर विंग को पता था कि ये होने वाला है, सो विंग का प्लान का ही हिस्सा था ये भी शायद। तो विंग थोड़ी देर के लिए ऐसे इंतज़ार करता है और यहाँ वांगजी जो न्यूज़पेपर पढ़ने का सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, वो बस झाँक झाँक कर विंग को देख रहा था कि आखिर ये यहाँ क्यों आया है। फिर कुछ देर बाद एक अल्फ़ा आता है और वो विंग के सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। विंग उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो सीधा उसे हक कर लेता है खड़ा होकर और उससे कहता है कि तुम्हें आखिर इतना लेट क्यों लगा, तुम्हें पता है ना मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम इतने लेट आए। तो वो अल्फ़ा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो विंग कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब वांगजी ने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ पे उस अल्फ़ा ने विंग को कमर से पकड़ लिया था जब विंग ने उसे हक किया। और वांगजी कहता है कि आखिर ये है कौन जो विंग को इस तरीके से टच कर रहा है। वांगजी का थोड़ी थोड़ी जेलसी हो रही थी पर वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता। फिर विंग और वो दोनों हक ब्रेक करते हैं और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे विंग एक तिरछी नज़र से उसको इशारा करता है कि वही पीछे देखो बैठा हुआ है, तो तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो उसके सामने वाला पर्सन कहता है कि
तुम ये बताओ शादी कब करने वाले हो मुझसे। तो विंग कहता है इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। तो यहाँ पे जब वांगजी ये सुनता है तो उसका तो दिमाग घूम जाता है। वो कहता है शादी विंग की, विंग तो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहा, तो इसने शादी करना, ये क्या चल रहा है भाई, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वांगजी ये सब सोच ही रहा था या फिर समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वो एक और चीज़ देखता है जिससे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंग अपनी सीट से उठकर सीधा उस अल्फ़ा के लैब पर जाकर बैठ गया था और कह रहा था कि शोयंग चलो ना कहीं चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग को आखिर लैब पर बैठने की क्या ज़रूरत थी, विंग दूर से भी तो ये चीज़ बोल सकता था ना। तो शोयंग कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जहाँ बोलो मैं वहाँ जाऊँगा। तो वो दोनों उठ जाते हैं और चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर। यहाँ पे वांगजी भी उठकर चला जाता है उन लोगों के पीछे पीछे। विंग और शोयंग जो कार में बैठे हुए थे, तभी शोयंग कहता है क्या वो पीछे आ रहा है। तो विंग कहता है हाँ, वो टैक्सी लेकर हमारे पीछे आ रहा है। तो शोयंग कहता है कि तो मुझे इसके आगे का काम करना होगा, क्यों, है ना। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स करना होगा, क्या तुम्हें पता नहीं। तो शोयंग कहता है कि अगर तुम मेरे किस से अनकंफर्टेबल हो जाओगे और मुझसे नाराज़ हो जाओगे तो विंग कहता है कोई नाराज़ नहीं होगा मैं, ना मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिंग है वांगजी को जेलस करने के लिए। मुझे अगर पता चल जाएगा कि वांगजी के दिल की बात क्या है, वो क्या फ़ील करता है मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा जानना। तो तुम बस इसे एक्टिंग की तरह ही लेना, सीरियस मत हो जाना। तो शोयंग को ये बात थोड़ा हर्ट करती है विंग की। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे ये दोनों यानी विंग और शोयंग जो है वो एक गार्डन में पहुंच जाते हैं, और वही वांगजी भी चुपके चुपके से उनके पीछे पीछे आ रहा था। विंग को तो पता था कि वांगजी पीछा कर रहा है, इसलिए फिर वो थोड़ा और आगे एक गार्डन में आकर बैठ जाते हैं फूलों के पास। और वो शोयंग कहता है कि विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है बोलो ना, क्या हुआ। तो शोयंग फिर उसके कमर पर हाथ डाल लेता है और विंग उसके नेक पे। वांगजी बस समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सामने क्या सीन चल रहा है। तो शोयंग फिर कहता है कि वो देखो कितने गौर से हमें देख रहा है। तो विंग कहता है कि बार बार उसकी तरफ मत देखो वरना उसे शक हो जाएगा हम पर। तो शोयंग कहता है ठीक है, तो मैं आगे बोलता हूँ। तो विंग कहता है हाँ जल्दी बोलो, उसे बस जलाना है मुझे। तो शोयंग कहता है कि विंग तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम क्यों मुझसे शादी करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। शोयंग ने ये जानबूझकर थोड़ा तेज़ बोला ताकि वांगजी उसकी ये बात सुन ले। तो विंग भी थोड़ा नाटक करते हुए तेज़ी से बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैंने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दिया तो मेरा काम रुक जाएगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुमसे शादी भी करूँगा, अभी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहते हैं ना। तो शोयंग कहता है पर मुझे। तो विंग कहता है पर कुछ नहीं शोयंग, प्लीज़ थोड़ा तो समझने की कोशिश करो मुझे। तो शोयंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसा कहकर शोयंग फिर विंग को किस कर लेता है उसके लिप्स पे। विंग को थोड़ा तो अजीब फील हुआ था, पर फिर भी उसे इस एक्टिंग को तो कंटिन्यू करना ही था, इसलिए वांगजी भी उसे रिस्पॉन्स करने लगता है ना चाहते हुए भी। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, पर फिर भी वो उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। और जब वांगजी ये देखता है तो वांगजी की आंखें लाल हो जाती है। वांगजी को इतना गुस्सा आया था कि वांगजी अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वांगजी फिर जहाँ पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो वहाँ से निकल के आता है और विंग को और शोयंग को अलग कर देता है। उन दोनों को अलग करते ही वांगजी ने शोयंग के माउथ पर एक ज़ोर से पंच मारा, जिससे शोयंग के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। शोयंग नीचे जाके गिरता है। फिर विंग शोयंग के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर लैन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो वांगजी कहता है उसके सामने से हटो, मतलब उसके पास से हटो विंग, वरना। तो विंग कहता है वरना क्या, क्या कर लोगे तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये बात सुनकर वांगजी की आंखें और भी ज़्यादा रेड हो जाती है। शोयंग कहता है लगता है विंग हमें चलना चाहिए वरना ये कुछ। तो विंग कहता है कि चुप हो जा, अपनी एक्टिंग को और भी ज़्यादा कंटिन्यू करो। तो वांगजी कहता है तुम उसके पास से हटो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात बोलते बोलते वांगजी की जो वॉइस है वो और डीप हो जाती है। विंग को पता था ये वही वांगजी है जो एक दिन विंग के लिए लड़ा था मैंग याओ से। तो वांगजी जो कहता है कि विंग तुम उसके पास से हट रहे हो या नहीं, या मैं अब और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शोयंग फिर खड़ा होता है और कहता है कि लगता है मुझे जाना चाहिए, सॉरी मैं यहाँ पे आके गलती कर चुका हूँ। तो विंग कहता है शोयंग रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। तो वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जाकर एक पेड़ पर पिन कर देता है। और वांगजी कहता है कि ये सब क्या है विंग। तो विंग कहता है तुम्हें क्या मतलब है, मैं अपना कुछ भी करूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले।
तो वांग जी जो अपनी डीप वॉइस में बोलता है कि तुम्हें तो रिलेशनशिप में नहीं आना था ना, तो फिर ये क्या है और ये है कौन जो तुम्हें इस तरीके से किस कर रहा था। तो विंग कहता है क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? तुम ही तो चाहते थे कि मैं किसी के साथ प्यार में पड़ूं, और जब मैं प्यार में हूँ तो तुम अब आ रहे हो उससे मुझे अलग करने। तुम आखिर चाहते क्या हो वांग जी? यहाँ पे विंग ने पहली बार वांग जी को उसके नाम से बुलाया था, वरना अगर विंग उसको मतलब वांग जी से बात भी करता तो वो उसे मिस्टर लैन ही कहता था, पर आज उसने वांग जी को वांग जी नाम से बुलाया। तो वांग जी कहता है कि मैं चाहता था, पर मुझे इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग कहता है क्या, बोलो जल्दी, इस तरीके से टाइम बर्बाद मत करो वरना शुयंग चला जाएगा। तो वांग जी कहता है चला जाएगा? तुम चाहते हो कि वो अब भी तुम्हारे पास आए, तुम्हें किस करे? तो विंग कहता है कि हाँ, तुमने आकर हमारा ये टाइम बर्बाद कर दिया है, पता नहीं क्यों आ गए तुम यहाँ पर। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग जी ने अब बिना कुछ बोले या बिना कोई जवाब दिया ही विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग जो शॉक में था कि वांग जी आखिर ये क्या करने लगा। वांग जी अब और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। विंग को ब्रेथ लेने में स्ट्रगल करना पड़ता है। विंग उसको हटाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी रुकता नहीं। वांग जी और भी डीपली जा रहा था उसको किस करते करते। तो विंग जो अब बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, तो वांग जी को जब फील होता है तो वो उससे अलग होता है और कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है विंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। विंग विंग नहीं, वांग जी ये कहकर जाने लगता है। तभी विंग जो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो इसी कंडीशन में वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको, ऐसा मत करो प्लीज़, मत जाओ वांग जी यहाँ से। तो वांग जी कहता है कि छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब रोने पे आ गया था विंग की ये बातें सुनकर। तो विंग जो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। तो वांग जी जो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और कहता है क्यों ना जाऊँ, तुम्हें तुम्हें उसके साथ रहना है ना तो रहो, मैं उसको यहीं भेजता हूँ अभी। तो विंग कहता है ये सब कुछ नहीं है वांग जी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। पर वांग जी जो अब जाने लगता है तो विंग उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ। तो वांग जी कहता है मुझे जाने दो वरना मैं पता नहीं क्या कर दूँगा तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है कि ये सब झूठ था। तो वांग जी कहता है क्या झूठ? तो विंग कहता है हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, वो शुयंग शुयंग कोई नहीं है मेरा, मैंने बस तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हारे दिल की बात जान सकूं। तो वांग जी अब रुक जाता है। वांग जी विंग को खड़ा करता है और कहता है क्या मतलब है, मुझे समझाओ, मैं समझा नहीं कुछ। तो विंग कहता है कि ये कल की बात है। तो यहाँ से अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, यानी नीहो सैंग क्या बता रहा था विंग को। यहाँ पे नीहो सैंग जब विंग को बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है कि मिस्टर लैन तुम्हें पसंद करता है या नहीं तो तुम्हें उसे जेलस फील करवाना होगा। तो विंग कहता है वो कैसे, मैं उसे कैसे जेलस फील करवाऊँ। तो नीहो सैंग कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है शुयंग, तुम उसके साथ डेट पर जाओगे और ऐसा प्रिटेंड करोगे कि जैसे कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और जल्द ही शादी करने वाले हो। मैं शुयंग को ये सारी बातें बता दूंगा। तो विंग कहता है नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे सच में रिलेशनशिप पसंद नहीं है। तो यहाँ पे नीहो सैंग कहता है तो तुम मिस्टर लैन के साथ क्यों आना चाहते हो। तो विंग कहता है क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ इसीलिए। तो नीहो सैंग कहता है तो बस अभी तुम्हें एक्टिंग ही तो करनी है ना शुयंग के साथ, तुम बस ये सब करना ताकि तुम्हें उसके दिल की बात पता लग जाए, तुम जानबूझ के उसके सामने से निकला ताकि वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आए। तो विंग इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है क्योंकि अब उसे जाना था वांग जी के बारे में। तो विंग ने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया था क्योंकि अब इसके अलावा और कोई रास्ता तो था नहीं। सो ये फ्लैशबैक अब यहीं एंड होता है और वांग जी जो ये जानने के बाद कहता है पर तुमने ऐसा क्यों किया विंग, क्यों जाना चाहते थे मेरे दिल की बात तुम। तो विंग कहता है वो बस मैं। तो यहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं, अब बोलोगे भी। तो विंग फिर से कहता है वो मैं बस। तो विंग कहता है ओ सॉरी मतलब वांग जी कहता है बोलो भी आगे। तो विंग एक बार में मतलब एक सांस में ही बोल देता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब वांग जी जब ये सुनता है ना तो वो अपनी ही जगह पे स्टिफ खड़ा हो जाता है। वांग जी को एक ज़ोरदार झटका लगता है, उसकी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है तुमने विंग, वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और फिर वांग जी वहाँ से भाग जाता है बहुत स्पीड में। वांग जी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि विंग देख ही नहीं पाता कि कब वांग जी उसकी आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। विंग जो अपने आप वहीं पे बैठ जाता है और कहता है वांग जी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चला गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।